दोस्तों, ये मूवी है इस साल का सबसे खतरनाक और सबसे धमाकेदार हॉरर मूवी। कहानी में हीरो हीरोइन की टीम लास्ट केबिन में घुसते ही बार बार मारी जाती है और फिर उसी जगह जिंदा हो जाती है। उसके बाद फिर से मौत के खेल में फंसकर मरते रहते हैं। सिर उड़ाना, पेट फाड़ना, गला तोड़ना और तरह तरह की इंसानी ब्लास्ट, मौत के हर तरीके मौजूद है जो तुम सोच भी नहीं सकते। वो सब इस फिल्म में दिखाया गया। कहानी की शुरुआत होती है 5 युवाओं की रोड ट्रिप से। 2 लड़के, 3 लड़कियां, अलग अलग कदकाठी और अलग अलग रंग रूप के थे। हीरोइन द मे, उसकी सगी बहन शो में 1 साल पहले मालनपुर घूमने आई थी और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। किराना दुकान के मालिक ने द मे को बताया कि पास की घाटी में किस्मत आजमा सकती हो, वहाँ अक्सर लोग गायब हो जाते हैं। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, बारिश नल की टैंकी की तरह जोर से बरसने लगी। तभी एक अजीब घटना हुई। पूरब में सूरज चमक रहा था और पश्चिम में बारिश। उन्होंने पानी की परत को पार किया और उस पार मानो किसी जन्नत जैसी जगह में पहुंच गई। उन्हें अभी पता नहीं था कि यहाँ आना आसान है, लेकिन निकलना उतना आसान नहीं। नोज रिंग दीदी ने सबसे पहले बिला का दरवाजा खोला और देखा कि कैलेंडर 1998 की तारीख पर रुका है। उसने हॉल में एक गेस्ट रजिस्टर पाया। शुरुआती पन्नों में शोइमे का नाम लिखा था, लेकिन आगे जाकर लिखावट इतनी बिगड़ी कि पढ़ना नामुमकिन था। पीटर को स्टडी में अखबारों से भरी दीवार मिली। हर अखबार के पीछे एक मिसिंग नोटिस चिपका था, जिनमें शोइमे की तस्वीर भी थी। दामे को पानी की गुफा से बहन की आवाज सुनाई दी और वो अनजाने में जेलनुमा जगह की ओर खिंच गई। लेकिन जैसे ही उसने चेहरा साफ किया, वो फिर से वही लौट आई। आवे ने दामे को वापस कमरे में बुलाया। तभी नोस्टिंग दीदी ने दीवार पर रखे रेत घड़ी की ओर इशारा किया। वो जाने कब पलट चुकी थी। बात पूरी हुई थी कि बाहर 2 चमकती रोशनी दिखी। एक ट्रक बिला के सामने आकर रुक गया। घबराकर सब तहखाने में छिपे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नोज रिंग दीदी ने आवाज सुनकर लाइट ऑन की तो देखा पीटर को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया गया। तीनों ने सांस रोक ली, खरखर की आवाज तक नहीं की, लेकिन मास्क पहनकर आया हुआ आदमी ने उनके पास तक चला आया। उसने कदम रोके, यही मौका था। आवे ने जोर लगाकर हमला किया और आवे मर गया। फिर बारी आई कोरियन लड़की की। मार्क्समैन ने उसे पकड़कर सिर पटक दिया, मानो दर्शकों को साष्टांग प्रणाम कर रहा हो। दामे ने उसे सूरा मारा, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो भागकर ऊपर चली गई। नोज रिंग दीदी गलियारे में रुक गई। अब बस वही अकेली बसी थी। ये सोचकर दामे जंगल की तरफ भागी। तभी उसे शोइमे की परछाई दिखी। उसने आवाज लगाने की कोशिश की। तभी रेत घड़ी की आखिरी कण गिरा। गियर्स उल्टी दिशा में घूमने लगे और बाकी फिल्मों से अलग ये लोग जिंदा तो हुई, मगर मौत की यादों और घाव की साथ आई। अब उन्होंने देखा कि मिसिंग वॉल पर 5 नई तस्वीरें जुड़ गई है, यानी उनका भागना नामुमकिन है। नोज रिंग दीदी घबराई हुई थी, लेकिन पीटर ने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, ये तो हैप्पी डेथ डे जैसी फिल्म है, कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। उसकी बात अधूरी थी कि दरवाजा अपने आप खुल गया। पीटर ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन पलक झपकते ही कोरियन लड़की पर भूत चढ़ गया। उसकी चीख ने बल्ब फोड़ दिया और कमरा अंधेरे में डूब गया। जब सब लोग फिर से स्टडी में पहुंचे, देखा कोरियन लड़की हवा में लटकी थी, अलग अलग भाषाओं में बड़बड़ा रही थी और दीवार पर लगी तस्वीरों को और इशारा कर रही थी। सब लोग हैरान थे। तभी बाहर से शोइमे की मदद की आवाज आई। दामे ने दरवाजा खोला तो सामने एक झोपड़ी खड़ी थी। एक अदृश्य ताकत ने दामे को अंधेरे में खींच लिया। सबको लगा अब दामे मर चुकी है, लेकिन वो एक कमरे में होश में आई थी। टीवी चल रहा था और सामने एक बुरी डायन बैठी थी। डायन ने उसका सिर पकड़कर जबरदस्ती मार्क्स उसके चेहरे पर सरा दिया। कुछ ही मिनटों में डायन काले धुएं में बदलकर राख बन गई, लेकिन दामे की आंखों में अजीब सी मुस्कान थी। इस बीच पीटर और नोज रिंग दीदी गाड़ी लेकर भागे। पानी की गुफा से निकलना चाहा, मगर सामने घना कहरा और विशालकाय परछाई मिली। डर कर गाड़ी वापस मोड़नी पड़ी
और गाड़ी भी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। अब बारी आई आवे की। वो दामे को बसाने झपड़ी में पहुंचा। ऊपर की शंकरी गली में उसे बच्चों का कमरा मिला और तभी अचानक एक खिलौना अपने आप हिलने लगा और अगले ही पल आवे फिर मर गया। उधर नोसरिंग दीदी अब भागने की कोशिश कर रही थी। उसने दरवाजा खोला और देखा सामने बस एक खाली मैदान है। वो दौड़ी और दौड़ी, लेकिन मैदान कभी खत्म नहीं हुआ। वो समझ गया वो किसी अनंत लूप में फंस चुकी है। अब पीटर अकेला रह गया। उसने टूटी फूटी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। अचानक दीवार पर खून से लिखे शब्द दिखे, वेलकम टू लास्ट केबिन। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने शोई में खड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो वो जिंदा इंसान नहीं बल्कि गुड़िया हो। पीटर चिल्लाया, तुम सच में शोई में हो? तभी उसका सिर धीरे धीरे घुमा गया और वो काले धुएं में बदल गए। अगले ही पल पीछे से मार्क्समैन ने हमला कर दिया। पीटर ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका गला इतनी जोर से दबाया गया कि हड्डियों टूटने की आवाज गूंज गई। दामे जागती है और पाती है कि वो उसी बिला के कमरे में है। सब कुछ जैसे रिसेट हो चुका है, मगर इस बार उसे एहसास होता है कि हर बार मरने और जीने का ये चक्र किसी शापित खेल का हिस्सा है। नोसरिंग दीदी, कोरियन लड़की और आवे फिर से जिंदा हो जाती है। सब एक दूसरे को देखते हैं। डर, गुस्सा और थकान उनके चेहरों पर छाप है। अचानक खिड़की से बाहर चमकती आंखें दिखती है। वो नजारा ऐसा है जैसे और 100 कुत्ते अंधेरे में देख रहे हो। सबको समझ आता है ये जगह इंसान के लिए नहीं बनी। कोरियन लड़की रोने लगती है। वो कहती है, अगर हम बार बार मरकर लौट रहे हैं तो शायद हमें खुद ही मौत को हराना होगा। तभी पीछे से घंटी बजती है। दरवाजा अपने आप खुलता है और जमीन पर खून से बना हुआ नक्शा दिखाई देता है। नक्शे में लिखा है एस्केप रोड, लेकिन उससे रास्ता हर कुछ सेकंड में बदल जाता है। आवे कहता है, ये तो किसी वीडियो गेम जैसा है। अगर सही समय पर सही रास्ता सुना तो शायद हम निकल पाए। सब हिम्मत करके नक्शे के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अंधेरे गलियारों से होकर जंजीरों की आवाज, दरवाजों की सरमराहट और उनके कानों में घुस रही थी। तभी पीछे से मार्क्समैन फिर से आता है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं। उसके पीछे कोई और नकाबपोश खड़े थे। सबके हाथों में अलग अलग हथियार थे, कुल्हाड़ी, सेंसा, दराती। ये मानो मौत का पूरा आर्मी ग्रुप है। पीटर घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन नोसरिंग दीदी चिल्लाती है, रुको, अगर हम बिखर गए तो फिर से मरेंगे। फिर भी डर से सब अलग अलग दिशाओं में भागते हैं। एक गलियारे में आवे फंस जाता है। उस पर एक साथ 4 नकाबपोश टूट पड़ती है और आवे फिर से मर गया। कोरियन लड़की एक छोटी सी कमरे में छिपती है, पर अचानक टीवी अपने आप ऑन हो जाती है। स्क्रीन पर उसकी ही रिकॉर्डिंग चल रही थी, कैसे वो पहले मारी गई थी। वो कांप उठती है। पीछे से आवाज आती है, राउंड 2, और अगले ही पल उसका सिर पलटकर पीछे हो जाता है। खून पूरे कमरे में सपक से फैल जाता है। अब सिर्फ दामे और नोसरिंग दीदी बचे हैं। दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़ती है और कसम खाती है, इस बार चाहे कुछ भी हो हम बाहर निकलेंगे। तभी दीवार हिलने लगती है और उसमें एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। दोनों पकड़कर अंदर जाती है। वहां उन्हें लोहे की सलाखों वाला कमरा दिखता है, जहां दर्जनों इंसानों की हड्डियां बिखरी हुई थी। दामे कांपती हुए, क्या ये सब पहले वाले शिकार है? दामे और नोसरिंग दीदी लोहे की सलाखों वाले कमरे में दाखिल होती है। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, नो एस्केप, बस निकलने का कोई रास्ता नहीं। तभी कमरे के कोने से आवाज आती है। वो शोई में थी। दामे दौड़कर बहन को गले लगाती है, लेकिन उसके शरीर ठंडी बर्फ जैसे हवा निकल रही थी। नोसरिंग दीदी चिल्लाई, रुको, ये इंसान नहीं। अगले ही पल शोइमे का चेहरा फट जाता है। आंखें बाहर निकल आती है और एक डरावनी सुरन में वो बदल जाती है। उसने दामे को जमीन पर पटक दिया और उसका गला दबाने लगी। नोसरिंग दीदी ने पास पड़ा लोहे की एक डंडा उठाकर उसे वार किया। कुछ सेकंड की बाद शोइमे की शरीर धुएं में बदल गया। दोनों घबराई सांसें ले रही थी। तभी ऊपर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। मार्क्समैन
और उसकी पूरी गैंग अब नीचे उतर रही थी। दोनों लड़कियां तेजी से भागी और एक गुप्त सुरंग में घुस गया। सुरंग के आखिर उन्हें एक पुराना बेदी दिखा जहां काले कपड़े पहने बुजुर्ग औरतें किसी अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रही थी। उनके सामने मोमबत्तियां जल रही थी। दीवार पर खून से बने सैकड़ों हाथों के निशान थे। दामेई ने डरते हुए पूछा, ये जगह आखिर है क्या? तभी उनमें से एक सुरेल ने पलटकर कहा, ये तुम्हारा आखिरी पड़ाव है, यहाँ कोई लौटकर नहीं जाता। नोसरिंग दीदी ने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, हम इस खेल को खत्म करेंगे। उसने पास की मोमबत्ती उठाई और पूरे बेदी पर फेंक दी। आग तेजी से फैल गई। सुरेले दर्दनाक सीखों के साथ जलने लगी। दामेई और नोसरिंग दीदी ने भागकर एक दरवाजा खोला और अचानक वो फिर से उसी बिला के हल में पहुंच गई। लेकिन अब दीवार पर नई तस्वीरें टांगी हुई थी, उन दोनों की जलते हुए शहरों के साथ। तभी रेत घड़ी फिर पलटी और दोनों फिर से शुरुआत में रीसेट हो गई। बार बार मौत और रीसेट का ये सिलसिला अब असहनीय हो चुका था। दामेई टूटकर रो पड़ी, हम कभी भी नहीं बच पाएंगे, ये जगह हमें हमेशा मारती रहेगी। नोसरिंग दीदी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर हमें मरना ही है तो इस बार खेल के नियम तोड़कर मरेंगे। तभी दरवाजा अपने आप खुला और मार्क्समैन अंदर आया। लेकिन इस बार लड़कियां भागी नहीं, उन्होंने एक साथ हमला किया। दामेई ने कुर्सी उठाकर उसके सिर पर मारी। नोसरिंग दीदी ने उसके मार्क्स को पकड़कर खींच लिया। मार्क्स हटते ही सब हक्के बक्के रह गई। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं है। उसकी आंखें की जगह खाली गड्ढे थे और उसकी त्वचा लड़की की तरह सख्त थी। मार्क्समैन की गर्जना ने पूरा बिला हिला दिया। उसने दो को हवा में उठाकर दीवार पर दे मारा। दामेई को लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे अपनी बोहनशोई में की सीख सुनाई दी। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और मार्क्समैन को सीने से लहे शोर घप दी। उसका शरीर जोर से कांपा, चारों तरफ काला धुआं फैल गया और पूरा विला गिरने लगा। अगले ही पल दामेई और नोसरिंग दीदी फिर से सड़क पर खड़ी थी जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। सूरज चमक रहा था, बारिश बंद हो चुकी थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। दोनों ने राहत की सांस ली। शायद हम सच में बस निकले। लेकिन कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। दामेई के हाथ में वही मास्क था और उसके होठों पर हल्की सी डरावनी मुस्कान उभरी। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। टाइटल आता है द लास्ट केबिन। तो दोस्तों, आज की मूवी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।